हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को चौड़ाई में डबल फोल्ड करके रखा है, ये देखिए। और ये इस कपड़े की लंबाई है। तो सबसे पहले हम ऊपर से बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। बेल्ट भी हम इसी में कट करेंगे, अलग से बेल्ट नहीं कट करेंगे। अभी इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अभी हमें प्लाज़ो की लंबाई लेनी है, तो बेल्ट को छोड़ के हम लंबाई लेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को रखना है और लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 36 इंच ले रही हूँ और 1 इंच हम फोल्डिंग के लिए ले लेंगे, इस तरह से। अभी इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया है। अभी हम इस कपड़े का सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका सेंटर आ रहा है 8.25 इंच पे, 8.75 इंच पे। तो पूरा नीचे तक हम 8.75 इंच पे मार्क करते जाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े के सेंटर में लाइन बनानी है। अभी सारी मार्किंग हम इस लाइन पे करेंगे। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर के लिए आपको हिप साइज़ डिवाइडेड बाय 4 करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो मेरा हिप साइज़ 36 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच हम मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर हमें 11 इंच का हाफ़ इस तरफ लेना है और हाफ़ इस तरफ लेना है। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें 11 इंच हाफ करके लेना है लाइन के दोनों तरफ। हम यहाँ से आसन के लिए निशान लगा लेंगे। तो आसन के लिए भी आपको हिप साइज़ डिवाइडेड बाय 4 करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर 11 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर 11 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी। बेल्ट को छोड़ के हम 11 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। तो इस तरफ हमने 11 इंच लिया है, तो इस तरफ भी हम 11 इंच ही ले लेंगे और यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे ऊपर बेल्ट तक। उसके बाद हमें इन दोनों निशानों को स्ट्रेट जोड़ देना है। यहाँ पर हम आसन की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम आसन के लिए गोलाई दे देंगे। अभी हमें इस निशान को क्रॉस में एक्सटेंड कर देना है नीचे बॉटम तक, और इस निशान को भी हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर देना है। यहाँ पर हमारा जितना कपड़े का अर्ज रहेगा उतना हमारा पूरा घेरा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा स्ट्रेट ही लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट्स हैं। इस प्लाज़ो में दोनों तरफ सिलाई आती है। अभी हम बैक का पार्ट कट कर लेंगे। तो हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। अभी इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट रखेंगे और यहाँ पर हमें 2 इंच ऊपर से छोड़ना है, उसके बाद ही इसे रखना है, क्योंकि बैक का पार्ट हमारा बड़ा होता है फ्रंट पार्ट से। तो ये जो क्रॉच वाली साइड है, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ 1.5 से 2 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे 1.5 इंच पर। ये स्मॉल साइज़ का है, इसके लिए हम 1.5 इंच ले रहे हैं। हेवी साइज़ के लिए 2 इंच लेना है। अभी यहाँ पर हम इसे तिरछा जोड़ देंगे। इस तरफ हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इसे तिरछा जोड़ देंगे। चेंज हमें सिर्फ क्रॉच वाली साइड में ही करना है।
अभी यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। हेवी साइज़ के लिए यहाँ पर आपको 1.5 से 2 इंच बढ़ाना है। क्रॉच की साइड में जहाँ पर हमारी क्रॉच की गोलाई है वहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा लेंगे और इस तरह से पूरा ऊपर तक हम 1 इंच की गोलाई बढ़ाते जाएंगे और इन निशानों को जोड़ देंगे। अभी इस साइड में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ये जैसा है वैसा ही हम इसे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने बढ़ाया है इसे हम नीचे इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से हमें इसे मिला लेना है। तो इस तरह से हमें बैक का पार्ट फ्रंट पार्ट से बड़ा रखना है आसन की तरफ से। इससे आपका प्लाज़ो पीछे से खींचेगा नहीं और आपको उठने बैठने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए बैक का पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट से बड़ा होता है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट के पार्ट हम साइड में रख देंगे। अब ये हमारे बैक के 2 पार्ट्स हैं। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम 1/2 इंच की डिस्टेंस से आसन में सिलाई लगा देंगे और सेम इसी तरह से हम फ्रंट का पार्ट लेंगे और यहाँ पर भी 1/2 इंच की डिस्टेंस से हम आसन में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हम इसे ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट के आसन में भी सिलाई लगा दी है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रख देंगे। इस तरह से हमें दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और उसके बाद हमें सेंटर को अच्छे से मिला लेना है। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और 1/2 इंच की डिस्टेंस से हम सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सेंटर को स्टिच कर लिया है। अभी हम साइड्स को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए फ्रंट का पार्ट छोटा है और बैक का पार्ट बड़ा है। तो हमें क्या करना है, दोनों की किनारियों को अच्छे से मिला लेना है। इस तरह से दोनों की किनारियों को हम मिला लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा के दोनों साइड्स को अटैच कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड्स को अटैच कर लिया है। अभी हम इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने बॉटम को डबल फोल्ड कर लिया है। अभी हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है। तो सबसे पहले हमें 1/2 इंच का फोल्ड करना है, उसके बाद हमें 1.5 इंच का फोल्ड कर लेना है और पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच ओपन रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो हमने बेल्ट में सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये हमने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की लेंथ हमने 26 इंच ली है। जितना आपका वेस्ट का साइज़ है उससे 3 से 4 इंच कम लेना है। तो मैंने यहाँ पर 26 इंच लिया है। अभी हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे और इलास्टिक को हम इसके अंदर डालेंगे। एक तरफ से डालते हुए हमें इलास्टिक को दूसरी तरफ से बाहर निकालना है और यहाँ पर हम इसे ओवरलैप करके स्टिच कर लेंगे। तो हमने इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। अभी हम इलास्टिक को अंदर करेंगे और ये जो हमने ओपन रखा है इसे हम स्टिच कर लेंगे और उसके बाद इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए हमें इसके सेंटर में सिलाई लगा देनी है। इससे आपका इलास्टिक पलटेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक लगा लिया है।
तो देखिए यहाँ पर अभी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि फ्रंट पार्ट कौन सा है और बैक का पार्ट कौन सा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम जब इसे इस तरह से पकड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जो साइड की हमारी सिलाई है वो आगे की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब है ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, क्योंकि फ्रंट का पार्ट हमारा छोटा था और बैक का पार्ट हमारा बड़ा है। तो ये हमारा बैक का पार्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।